बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम नाउन्स एंड एपोजिशन को डिस्कस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एपोजिशन एंड व्हाट डज अ नाउन एंड एपोजिशन मीन। यानी ग्रामर में एपोजिशन किसे कहते हैं और जब कोई नाउन एपोजिशन में इस्तेमाल होता है तो उसे क्या मुराद है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नाउन्स एंड एपोजिशन को समझने से पहले आपको एपोजिशन के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज एपोजिशन, कि एपोजिशन से क्या मुराद है, एपोजिशन किसे कहते हैं। तब जाके आपको नाउन्स एंड एपोजिशन की समझ आसानी से आएगी। तो व्हाट इज एपोजिशन, एपोजिशन किसे कहते हैं। एपोजिशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग टू थिंग्स टुगेदर। एपोजिशन जो है एज द एक्ट, यानी ये एक एक्ट है, एक अमल है, एक प्रोसेस है ऑफ पुटिंग, रखने का, रखने का, टू थिंग्स, दो चीजों को, दो चीजों को, टुगेदर मतलब एक साथ। तो एपोजिशन एज द एक्ट ऑफ पुटिंग टू थिंग्स टुगेदर, यानी एपोजिशन जो है ये दो चीजों को एक साथ साइड बाय साइड रखने का अमल है। एपोजिशन क्या है? एपोजिशन दो चीजों को एक साथ साइड बाय साइड रखने का एक अमल है। यानी जब हम दो चीजों को एक साथ साइड बाय साइड रखते हैं तो इसको हम एपोजिशन कहते हैं। तो अब हम नाउन्स एंड एपोजिशन को डिस्कस करेंगे कि नाउन्स एंड एपोजिशन से क्या मुराद है। तो आइए देखते हैं। व्हाट डज अ नाउन एंड एपोजिशन मीन। ग्रामर में नाउन एंड एपोजिशन से क्या मुराद है। फ्रेंड्स, मैं सेंटेंस की एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस है, इकबाल द पोएट वॉज बोर्न इन 1877। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इकबाल और द पोएट दोनों एक ही शख्स की तरफ इशारा करता है, सेम पर्सन की तरफ। और नाउन पोएट जो है, नाउन पोएट, ये यहां पर आया है नाउन इकबाल के बाद। सिंपली नाउन इकबाल को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा इकबाल, इकबाल द पोएट, यानी इकबाल जो कि शायर था। वॉज बोर्न यानी वो पैदा हुआ था इन 1877, 1877 में। तो when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be an apposition to the noun that comes before। यानी जब एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आता है, सिंपली उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में मालूमात देने के लिए, तो जो नाउन बाद में आएगा तो वो पहले नाउन के एपोजिशन में होगा। किस में होगा? एपोजिशन में। जैसे कि इस सेंटेंस में देखे, यहाँ पर नाउन इकबाल के बाद नाउन पोएट आया है। सिंपली नाउन इकबाल को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में मालूमात देने के लिए कि कौन सा इकबाल, जो कि शायर था, जो कि पोएट था। तो यहाँ पर नाउन पोएट जो है, नाउन पोएट, ये बाद में आया है नाउन इकबाल के, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो नाउन पोएट जो है ये नाउन इकबाल की किस में है? एपोजिशन में है। तो नाउन पोएट को हम क्या कहेंगे? नाउन एंड एपोजिशन टू द नाउन इकबाल। यानी नाउन पोएट जो है ये नाउन इकबाल के एपोजिशन में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नाउन एंड एपोजिशन। नाउन एंड एपोजिशन के हवाले से एक बात जहन में याद रखें कि अ नाउन एंड एपोजिशन इज इन द सेम केस इज द नाउन विच इट एक्सप्लेन। कि नाउन एंड एपोजिशन जो है, जो नाउन एपोजिशन में आया हो तो उसका केस उस नाउन की तरह सेम होगा जिस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए ये उसके बाद आया हो। मिसाल के तौर पर सेंटेंस देके, इकबाल द पोएट वाज बोर्न इन 1877। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो नाउन इकबाल जो है यहाँ पर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा गया है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो जब कोई नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम नाउन का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन इकबाल जो है ये नाउन का नॉमिनेटिव केस है। तो इसी तरह नाउन पोएट जो है
इसके बाद आया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो नाउन पॉइंट बी जो है ये कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखे, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, यानी यस्टरडे यानी कल, आई मेट योर अंकल, मैं आपके अंकल से मिला, द डॉक्टर, कौन सा अंकल? द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है। तो यहाँ पर नाउन डॉक्टर जो है, नाउन डॉक्टर, ये नाउन अंकल के बाद आया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, नाउन अंकल को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से अंकल से? द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है। तो यहाँ पर नाउन अंकल जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और जब कोई नाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम नाउन का एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो जब ये नाउन अंकल ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो नाउन डॉक्टर आया है ये भी क्या होगा? एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जब कोई नाउन एपोजिशन में आ जाए तो उसका केस जो है, नाउन केस, उस नाउन की तरह सेम होगा जिस नाउन को ये एक्सप्लेन करने के लिए उसके बाद आया हो। एक और बात जहन में याद रखिए कि नाउन एंड एपोजिशंस जो होते हैं ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा इजाफी मालूमात होते हैं। इनको सेंटेंस में एक्सक्लूड करने से और इंक्लूड करने से सेंटेंस की मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए नाउन एंड एपोजिशन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में देखें, इकबाल कॉमा द पोएट कॉमा वाज बोर्न इन 1877। तो इसमें इकबाल द पोएट जो है ये इजाफी मालूमात है, एक्स्ट्रा मालूमात है इस सेंटेंस में। इसको अगर हम इस सेंटेंस में इंक्लूड करें या इस सेंटेंस से एक्सक्लूड करें तो इससे सेंटेंस की मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इनको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए इससे पहले और इसके बाद हमने कॉमा लगाया है। तो जब नाउन एंड एपोजिशन सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, मिडल में आ जाए, तो उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए इससे पहले और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। तो यहाँ पर देखें द डॉक्टर जो है, द डॉक्टर, ये इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा मालूमात है, एडिशनल मालूमात है, इजाफी मालूमात है। इसको एक्सक्लूड करने से और इंक्लूड करने से सेंटेंस की मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से इसको अलग करने के लिए हमने यहाँ पर इससे पहले कॉमा लगाया है और आखिर में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ये सेंटेंस के आखिर में आया है, इसलिए इससे पहले हम कॉमा लगाएंगे और आखिर में फुल स्टॉप। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नाउन एंड एपोजिशन के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी था। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू सून।